स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे भारत कोकिंग कोल, जिसका आईपीओ आ रहा है 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में, और ये कंपनी है कोल इंडिया की सब्सिडरी। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। इस पर हमने अभी 10 दिन पहले भी बात की थी, और अब इसका जो प्राइस बैंड है, लाइकली प्राइस बैंड नहीं, अब प्राइस बैंड ही हो गया इनफैक्ट 21 से 23 रुपये, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीब 16 रुपये। दैट मीन्स की जो लिस्टिंग होगी, अगर अपर प्राइस पर भी इशू प्राइस बनता है 23 रुपये का, तो ये करीब बनेगा 39 रुपये का। आईपीओ डेट है 9 जनवरी से 13 जनवरी, तो ये 5 दिन खुला रहेगा आईपीओ। और इशू साइज रहेगा 1071 करोड़ रुपए का। ओएफएस साइज है करीब 46.5 करोड़ शेयर हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी की है करीब 2.66, और पी मल्टीपल जो आ रहा है एक्सपेक्टेड जो है, अगर हम इसका लोअर रेंज लेते हैं 21 रुपये वाला, तो 7.9 का आ रहा है, और अगर हायर रेंज लेते हैं तो 8.66 आ रहा है। दैट मीन्स कि 10 के नीचे ही है पी मल्टीपल, और जो कि एक अच्छा पी मल्टीपल हम कह सकते हैं कि कंपनी दे रही है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट यही है कि ये जो सारा पैरामीटर है भारत कुकिंग कोल का, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम और 21 से 23 रुपये का प्राइस बैंड। 23 रुपये भी पकड़ लो तो 16 रुपये, इसका मतलब हो गया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है ऑलमोस्ट 70% ऊपर चल रहा है ये काउंटर ग्रे मार्केट में। अब अगर आप इस इशू को देखोगे तो 1070 करोड़ रुपए का है। ये 5% कंट्रीब्यूट करती है कोल इंडिया में। तो अब आप समझ लो कि कोल इंडिया की वैल्यू कितनी हो गई। कोल इंडिया की वैल्यू यहाँ से हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5% है यहाँ पर 1071 करोड़ पर, तो आप समझो कि 10% कितना हो गया, करीब 2140 करोड़, और 100% कितना हो गया, करीब 2,10,000 करोड़। अब 2,10,000 करोड़ रुपए का हो गया। 2,10,000 करोड़ की चीज़ अगर 70% पर प्रीमियम पर उसकी सब्सिडरीज को वैल्यूएशन मिलने लगती है, तो आप समझो कोल इंडिया की वैल्यू कितनी बनती है, उसकी मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, करीब 3-3.5 लाख करोड़। तो अगर ये आईपीओ हिट हो जाता है, और चूंकि मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई आप कोल इंडिया की सारी सब्सिडरीज को लिस्ट कराओ 2030 तक, तो आपको अगर एक शेयर पता है कि यहाँ से उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है और वो 50-60% पर होनी है, तो ये सारा गेम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, भारत कुकिंग कोल 5% कंट्रीब्यूट करता है कोल इंडिया के टोटल प्रोडक्शन में। अब आप बाकी देखो कंपनियां इनकी, जो कोल इंडिया की बाकी सब्सिडरी हैं, ईस्टर्न कोल, सेंट्रल कोल, नॉर्थ कोल, वेस्टर्न कोल, एसईसीएल, महानदी कोल, महानदी और एसईसीएल इनके लिए करीब 50% कोल का प्रोडक्शन करती हैं। एनईसी करीब 0.03% करती है, इसको तो नेग्लिजिबल मान लो। बाकी आप जो ये 7 सब्सिडरीज हैं इनकी मेन इनका आप कंट्रीब्यूशन देखो तो कितना ज़बरदस्त है। और ये अगर कंट्रीब्यूशन में 5% वाली कंपनी ही इतनी अच्छी वैल्यूएशन पा लेगी, तो फिर बाकियों का क्या होगा जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। तो ये एक चीज़ है जो कि कोल इंडिया के चार्ट पर अब अंशुल जी बताएंगे कि कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या ये लॉन्ग टर्म चार्ट या मीडियम टर्म चार्ट बन रहा है? अंशुल भाई ये बताओ, जनरली जब आईपीओ आता है तो उसमें एक चीज़ होती है कि जब उसकी सब्सिडरी लिस्ट हो रही होती है तो होल्डिंग कंपनी में भी उठापटक तो शुरू हो जाती है। अब 70% का करीब ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है इनकी सब्सिडरी को। क्या कोल इंडिया के चार्ट को देखकर कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो शेयर अपनी ही चाल चलता है। केवल चार्ट पे 440 रुपए बड़ा रेजिस्टेंस है कोल इंडिया का। अगर ये पूरी स्टोरी डेवलप होते होते 440 निकल गया, तब तो कोल इंडिया में बड़ी तेजी मिल सकती है। ये लेवल रिजेक्ट हुआ तो वापस से डाउनसाइड वही 385 370 की जोन बन सकती है। तो अब चार्ट से ज्यादा स्टोरी प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी इस काउंटर में। अगर स्टोरी अच्छी अनफोल्ड होती है तो बड़ा पैसा बनेगा, नहीं होती है तो ट्रैप करेगा। तो स्टोरी जिस हिसाब से प्ले होगी उस हिसाब से चलेगा। चार्ट पे 440 के ऊपर ही कोई तेजी बनेगी, तब तक ये सेलॉन रैलीज वाला मार्केट है। बट स्टोरी ठीक ठाक डेवलप हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे दर्शक आज ये पूछना भी चाह रहे होंगे कि कोल इंडिया जब आईपीओ की बात आ गई है तो ये रेड में क्यों है। देखिए, हुआ क्या कि इसका जो बीसीसीएल का जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग थी, जो एक्सपेक्टेड माफ़ कीजिएगा, जो आईपीओ प्राइस था
वो आ रहा था, लोग सोच रहे थे 25 से 30 रुपए की रेंज पे आएगा, तो लोगों ने 30 रुपए की एक हायर वैल्यू पकड़ ली थी। उस समय जब ये आईपीओ की बात आ रही थी फ्राइडे तक, तो 12 रुपए का प्रीमियम चल रहा था इस पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम। दैट मीन्स कि 42 रुपए के आसपास की लिस्टिंग की बात थी। फिर जब इसका आईपीओ का प्राइस बैंड आया आज 21 से 23 रुपए, अब जब तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हो गया, 16 रुपए। तो जो प्राइस बैंड है वो तो घट गया एक तरह से, हायर साइड 30 रुपए की थी, वो घट के 23 आ गई, तो 23 7 रुपए नीचे आ गई। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 से 16 पहुंच गया, 17 भी पहुंच गया कुछ कुछ मैं रिपोर्ट्स देख रहा था। तो अगर आप 23 में 17 जोड़ दोगे तो 40 रुपए की वैल्यू बनती है। जब हम 30 रुपए में 12 रुपए जोड़ रहे थे तो 42 रुपए वैल्यू बन रही थी। तो थोड़ी सी जो टिंकरिंग हुई वैल्यूएशन में ग्रे मार्केट प्रीमियम ये आईपीओ प्राइस बैंड की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा आज कोल इंडिया पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिला, हल्का सा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यही है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे, वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पे देखोगे, तब आप इस काउंटर को देखो। अगर मैं बोलता हूं कि 3.5 पौने 4 लाख करोड़ की वैल्यू अनलॉकिंग होनी है और ये 2030 तक होनी है, पहली एक आईपीओ से अगर ये वैल्यूएशन निकल कर आती है, तो ऑफकोर्स इसको सोचेगा तो जरूर शायद। अब अंशुल भाई ये बताओ, जो बीसीसीएल जो भारत कोकिंग कोल है, अब चूंकि इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 16-17 रुपए का, 23 रुपए की कंपनी, वैसे भी लोगों के दिमाग में एक सेंटिमेंटली आ जाता है, सरकारी कंपनी है, बढ़िया एक सब पेरेंट कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है 23 रुपए पर, 8 का पी मल्टीपल है, 8 8.5 का अर्निंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप आईपीओ में जाना पसंद करोगे, नहीं करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा सर। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर रहता है तो आई वुड 100% अप्लाई द आईपीओ। मेरी किस्मत खराब है, मेरे को मिलते नहीं है, इसलिए मैं बंद कर दिया आउट ऑफ ईगो इश्यूज। बट आई वुड बिलीव अगर ये आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो रुचि के अकाउंट में बिल्कुल 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आईपीओ नहीं भी मिलता है, और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एकदम इस पर 23 रुपए के शेयर और वो भी सरकारी कंपनी, और इस तरह से लोग झपटना तो शुरू करेंगे, जो उम्मीद है, और जिस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोल इंडिया में अगर मैं लॉन्ग टर्म, मुझे पता है कि 5 साल की स्टोरी हो सकती है, 4 साल की स्टोरी हो सकती है, और मार्केट कैप अगर इस आईपीओ को रेस्पॉन्स 70% प्रीमियम पर मिल गया तो शायद इनकी जो बाकी सब्सिडरीज की वैल्यू अनलॉकिंग है वो अच्छी हाई वैल्यू पर हो जाए। तो अगर हम मिनिमम साइड भी पकड़ ले कि 50% जी प्रीमियम मिल जाएगा, 2 लाख करोड़ की कंपनी 3 लाख 3.25 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है सर, आप प्ले करना चाहोगे कोल इंडिया को? तो देखिए, गुड बैड अगली, सरकारी नॉन सरकारी कोई भी हो, आईपीओ लिस्ट होने के बाद फिर वो एक ही कैटेगरी में फॉल करती है, आईपीओ में। तो आईपीओ ट्रेड करने का वही तरीका है, 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग में जूस निकालना, नेगेटिव लिस्टिंग पे तुरंत निकलना, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना। 5 साल में 5 गुना अगर हो भी रहा है तो बिना आईपीओ बेस के, बिना कप हैंडल पैटर्न के, बिना फ्लैग पैटर्न के, या बिना वीसीपी के तो नहीं होगा। तो जब आईपीओ बेस बनेगा तो ब्रेकआउट पे बिल्कुल इंटरेस्ट रहेगा। तो आई वुड वेट जब तक हाइप डाई डाउन नहीं होती, सारे जो एंकर इन्वेस्टर और ये सारे लॉक इन सब खुलते हुए, पूरी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होते हुए, आईपीओ बेस जब तक नहीं बनाता, मैं साइड में रखूंगा। और जिस दिन आईपीओ बेस बन के ब्रेकआउट देगा मैं उस दिन बिल्कुल प्ले करूंगा। तो सेम इज विथ नाइका हुआ था, जब तक आईपीओ बेस नहीं बना तब तक नाइका खराब था। जिस दिन से 245 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है, उस दिन से नाइका से अच्छा कोई चीज नहीं है। आज भी देखिए नया स्विंग हाई बना लिया 272.95 का, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं, अच्छा नया नहीं बना, 273.20 का हाई था, 272.95 का हाई बना। तो जब तक आईपीओ बेस नहीं बनेगा मैं अवॉइड रखूंगा, और आईपीओ बेस बनने के बाद बिल्कुल इंटरेस्ट होगा मेरा। ठीक है, तो बस वो लेवल बता दीजिए अंशुल भाई कि अगर 9 तारीख या 9 या 13 तारीख तक अगर किसी को कोल इंडिया में जब तक प्ले करना है, वो रेंज क्या रहनी चाहिए? बीसीसीएल का आईपीओ तो आपने बोल ही दिया कि भरना ही है, मतलब 23 रुपए का शेयर है, और सारी चीजें हमने बात कर ही ली है उस पर। तो सर ये हमने डिस्कस किया था, 385 411 का ब्रेकआउट आया है, 440 तक जा सकता है, 440 आ चुका है। बजट के बाद मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है कि पीएसयू स्टॉक्स पिटेंगे। तो 440 के आसपास अगर निकलना है तो निकल लीजिए, बजट तक रखना है तो बजट के बाद निकल लीजिए। क्योंकि कोल इंडिया को मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा, ये स्टोरी प्ले अगर डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो फिर चार्ट इतने काम नहीं करते हैं। वो जब वैल्यूएशन जब तक जस्टिफाई नहीं हो जाएगी तब तक वो स्टॉक भागता या गिरता रहेगा। तो पीएसयूज इन जनरल बजट के बाद पिटेंगे। तो
तब तक के लिए एक प्री बजट रैली के लिए आप होल्ड कर सकते हो। और कोल इंडिया स्पेसिफिकली 440 मेजर रेजिस्टेंस है। और 440 टूटा फिर क्या रहेगा? 440 टूटा तो फिर अगला लेवल आपका आता है 483.15। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेंज है, ये आप देख लीजिएगा कोल इंडिया के लिए। देखिए जो भी प्ले होना है अंशुल भाई, मुझे लगता है कि एक तो आईपीओ जब तक आ रहा है, जब तक 70% गेम तो तब तक ही हो जाएगा, और 30% गेम अगर कुछ बचेगा भी तो वो जब बीसीसीएल लिस्ट होगा जिस दिन, उस दिन हो जाएगा। तो बजट तक आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी आपका होना है काम कोल इंडिया पे, वो हो सकता है कि आपको इसी मंथ के 20-25 तारीख तक आपको सारा कुछ इसका मिल जाए, जो भी आपको वैल्यू मिलनी है। तो ये प्री बजट से पहले ही शायद आपको एग्जिट करा दे, जहां भी कराएगा, स्टॉप लॉस पे कराएगा, टारगेट पर कराएगा, या किस रेंज पर कराएगा, वो देखना। ठीक है, ठीक है अंशुल भाई। तो कोल इंडिया क्लियर हुआ, बीसीसीएल क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच। अब आपको भी धन्यवाद कहते हैं सर।